Hello friends, this is my first video and let's get started with it. Uh, Here we will be solving 160 problems of GFG every day till 160 day. So let's get started. This is the first problem, which is the second largest. So we have given an array of positive integers ARR. Return the second largest element from the array. If the second largest element doesn't exist, then return -1, and the second largest element should not be equal to the largest element, obviously. फिर एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है एरे, उसमें एलिमेंट्स हैं 12, 35, 1, 10, 34, 1 और आउटपुट ऑब्वियसली लाइक वी कैन सी 34 ही आएगा। फिर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और हमें इसे सॉल्व करना है, ना कि कोई सॉर्टिंग का फंक्शन यूज करके हमें डायरेक्टली यूज करना है इन द टाइम एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं करना, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसे एफिशिएंटली बिग ऑफ एन इटरेशन में करना है। सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने वही एग्जांपल लिया जो जीएफजी के एग्जांपल 1 में था। सो हमारा अरे है जिसकी वैल्यू 12, जिसमें एलिमेंट्स हैं 12, 35, 1, 10, 34, 1। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू अरे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? 34 होना चाहिए। हाँ, तो अब हम ये देखेंगे हम इसे कैसे रिटर्न करते हैं ये 34 वैल्यू। तो पहले तो हम सारे एलिमेंट्स से में इटरेट करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे हम पहले। तो फिर जो कि चलेगा आई, मतलब कि सिंपल ये आई इक्वल्स टू 0 जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है फॉर लूप का। आई लेस देन अरे की जो लेंथ होगी एन ले लेते हैं अरे की लेंथ, एन इक्वल्स टू अरे डॉट लेंथ, ठीक है। फिर आई लेस देन एन है। फिर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे इटरेट करके। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि 12, ठीक है। दो वैल्यूज ले लेते हैं पहले, एक फर्स्ट लार्जेस्ट और एक सेकंड लार्जेस्ट। हाँ, अब दोनों को इनिशिएट कर देंगे -1 से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि चलो अब एरे में इटरेट करते हैं, 12 को चेक करेंगे। तो क्या 12 फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ है। सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा है। तो फर्स्ट एक इफ लूप चलाएंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है हमारी तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू तो हम कर देंगे 12 और सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट लार्जेस्ट की है जो कि -1, क्योंकि ऑब्वियसली जब फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी तो फिर जो भी एलिमेंट फर्स्ट लार्जेस्ट में रहेगा ऑब्वियसली, इसलिए ये लूप चला क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू उससे बड़ी थी जो एलिमेंट है। तो फिर फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू तो छोटी हो गई, उससे एक छोटी हो गई। तो जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसमें जो वैल्यू डालेंगे वो हम फर्स्ट लार्जेस्ट की डाल देंगे। तो इस हिसाब से फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड सबसे बड़ी हो गई, उसके बाद आएगी जो वैल्यू एरे में वो सेकंड लार्जेस्ट की आएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर इटरेट करेंगे 35 हमारे फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा है, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा एलिमेंट क्या है 12 है, उससे बड़ा है? हाँ है। सेकंड लार्जेस्ट से? हाँ ऑब्वियसली है। देन हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू अगेन 35 कर देंगे और सेकंड लार्जेस्ट में क्या जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू जो कि है 12 है, ठीक है। अब अपडेट हो गई। फिर 1 पे चेक करेंगे, 1 जो है बड़ा है फर्स्ट लार्जेस्ट से? नहीं। सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं। फिर हम जाएंगे 10 बड़ा है फर्स्ट लार्जेस्ट से? नहीं। सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है? नो। देन विल नॉट अपडेट एनीथिंग। फिर हम आएंगे 34 पे। 34 जो है फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ही तो रिटर्न करना है, तो ये इफ़ कंडीशन तो नहीं चली। तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि एल्स, अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर ये इससे बड़ा नहीं है
मतलब अरे आई जो है, अरे आई जो एलिमेंट है फॉर लूप में, वो अगर सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, ठीक है, और फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, अरे आई, सॉरी, अरे आई जो है इज हाँ ग्रेट लेस देन फर्स्ट लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट से तो बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट से तो बड़ा है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट से नहीं बड़ा है। या फिर एक ये भी कंडीशन लिख सकते हैं इसके जगह, अगर अरे आई इक्वल नहीं है फर्स्ट लार्जेस्ट की, मतलब बड़ा तो है, सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इससे बड़ा नहीं होगा, तभी तो ये वाला लूप नहीं चला। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि इससे इसके इक्वल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट की जो वैल्यू होगी वो हम अपडेट कर देंगे अरे आई की वैल्यू, और फिर सिंपली हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। चलिए अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे, और हम ये सारी कोडिंग जावा में करेंगे। सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, बस हमें सिंटैक्स चाहिए, फिर हम किसी भी लैंग्वेज में उसे चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द कंपाइलर। चलो अब हम कंपाइलर पे आ गए, सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम 2 एलिमेंट इनिशियलाइज करेंगे। इंट पहले को लिखते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट एल, और उसको इनिशियलाइज करते हैं लेट्स से -1 से -10, जो भी स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है इंटीजर में वो ले लो, या फिर -1 ले लो, बोथ गोज सेम वे। फिर सेकंड लार्जेस्ट लेते हैं इक्वल्स टू, वो भी -1 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अरे की जो लेंथ है, फिर आई प्लस प्लस करते जाएंगे, और इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर अरे की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है फर्स्ट लार्जेस्ट से, और एंड एन ऑपरेटर, अरे आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है सेकेंड लार्जेस्ट से, तो हम जो सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू होगी उसमें तो हम फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू डाल देंगे, और फर्स्ट लार्जेस्ट में हम क्या करेंगे, अरे की जो बड़ी वैल्यू जो आई है वो डाल देंगे। ठीक है, तो 12 के लिए काम करेगा। 12 बड़ा था -1 से, फर्स्ट लार्जेस्ट से भी सेकेंड लार्जेस्ट से भी, तो इस इफ के अंदर आएगा, फिर सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट करके फर्स्ट लार्जेस्ट की इक्वल कर देंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू अरे आई जो है जो कि 12 है वो कर देंगे। फिर लूप चलेगा 35 भी 12 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट से भी बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट से भी बड़ा है, तो ये अंदर आएगा लूप के अंदर इफ कंडीशन के अंदर। फिर सेकेंड लार्जेस्ट की जो वैल्यू है वो हम कर देंगे 12, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट की है, फर्स्ट लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे 35। 1 पे आएगा, लूप नहीं चलेगा, सॉरी लूप चलेगा, कंडीशन नहीं फुलफिल होगी, क्योंकि ये ना तो फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा है ना तो सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है। 10 पे आएगा, सेम वही चीज कि ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। 34 पे आएगा, तो 34 पे आएगा तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है 34 वो फर्स्ट लार्जेस्ट से तो छोटी है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी है, और हमें क्या चाहिए सेकेंड लार्जेस्ट, तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट की अपडेट करके वैल्यू अपडेट करके करनी पड़ेगी 34। तो अगर मान लो ये कंडीशन नहीं चली, मतलब कि फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ी नहीं है, तो हम एक लूप चलाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ
अगर ये नहीं चली इफ कंडीशन, तो अगर इफ कंडीशन नहीं चली तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ में हम जाएंगे और अरे आई जो है बड़ा है, ये कंडीशन लिखेंगे, अरे आई जो है वो बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट से, और अरे आई जो है इक्वल नहीं है फर्स्ट लार्जेस्ट के, सॉरी ये तो हम क्या करेंगे, अरे आई जो है सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है और फर्स्ट लार्जेस्ट की जो वैल्यू है उससे उसके इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता तो यही लूप चल जाती, इक्वल नहीं है तब ये लूप चली है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे जो अरे आई की है, और फिर क्या कर देंगे, फॉलोअप यहाँ खत्म हुआ, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू, और एक और कंडीशन दिया हुआ था, इफ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। तो हम एक ये कंडीशन लगा सकते हैं, इफ अरे की लेंथ मान लो सेकेंड दो नंबर से कम है, LNGTH इज लेस देन 2, मतलब कि दो एलिमेंट से भी कम है, मतलब कि एक एलिमेंट है, तो उसमें सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ से होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, हाँ ये वैल्यू प्रिंट हो गई, सबमिट करके देखते हैं। सो ये हमारा आंसर आ गया, सबमिट भी हो गया सक्सेसफुली। सो अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा 160 चैलेंज का डे 2 होगा। सो बाय फ्रेंड्स।